हे महात्माओं, प्राप्ते कलयुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जितः दुराचारिरता सर्वे सत्यवार्ता परान्मुखः। सौनिक जी महाराज ने प्रश्न किया है। भगवान सूत जी कहने लगे, हे महात्माओं, जब कलयुग आरंभ हो जाएगा, लोग दुराचरण करने लग जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएगा, पाप बढ़ने लग जाएगा संसार में। और सबसे ज्यादा अवगुण लोगों के जीवन में क्या आएगा? सबसे ज्यादा कमी क्या आएगी कलिकाल में? सत्यवार्तान परान्मुखः। लोग असत्यवादी हो जाएंगे, लोग झूठ ज्यादा बोलेंगे महाराज। और परापवाद निरतः परद्रव्याभिलाषणः परस्त्री सक्त मनसः परहिंसा परायणः। लोग पराये धन का हरण करने के लिए, पर स्त्री का हरण करने के लिए, पर द्रव्य का हरण करने के लिए हिंसा तक लोग कर डालेंगे। कलिकाल में ऐसे लोगों की संख्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आज आप देख लीजिए, पेपर उठा लीजिए, कोई न्यूज चैनल देख लीजिए, जहां भी हिंसा हो रही है, अपवाद हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है। तो ये घटना तो कई हजार वर्ष पूर्व ही वर्णन कर दिया महाराज। और कहां है? 4 प्रकार के लोग हैं महाराज। चतुर्ण वर्ण सृष्टि है भगवान शिव की। 4 प्रकार की सृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षमा चाहूंगा भैया, यहां छोटे बड़े का कोई अनुपात नहीं है, सब बड़े हैं, लेकिन एक क्रम बनाया भगवान ने, अलग अलग कार्य सबको दिया है। ब्राह्मणों का काम धर्म का आचरण स्वयं करना, धर्मापदेश देना भी है और धर्म का आचरण करना भी है। ये ब्राह्मणों का कार्य है। क्षत्रियों का कार्य अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, समाज और देश हित के लिए कार्य में तल्लीन रहना, ये क्षत्रियों का धर्म है भैया। और वैश्यों का धर्म क्या है? धन उपार्जन करके महाराज धार्मिक आयोजनों का नियोजन करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, ये कार्य महाराज वैश्यों का है। और शूद्रों का काम सेवा का है भैया। भगवान सूत जी ने कहा, लेकिन जैसे कलयुग आरंभ हो जाएगा तो सब अपने अपने धर्म से अलग हो जाएंगे। ब्राह्मण अपने धर्म को त्याग करके व्यापार में लग जाएंगे महाराज। जो कार्य ब्राह्मणों का नहीं है, उस कार्य को भी ब्राह्मण करने लगेंगे। अरे ब्राह्मण तो वेद मंत्रों का उच्चारण करे महाराज, यज्ञोपवीत और चोटी धारण करके यजमान के कल्याण के लिए दिव्य अनुष्ठान करे और उसके मंगल की कामना करें, देश हित के लिए महाराज धर्म का कार्य करें। लेकिन आज की कुछ स्थितियां ऐसी, बाजार में चले जाओ महाराज, व्यापार करते नजर आएंगे और व्यापार भी अनेक अनेक प्रकार के, तो ब्राह्मण भी अपने कार्य से अलग हो जाएंगे इस कलियुग में। क्षत्रिया भी अपने कार्य को त्यागेंगे, वैश्य और शूद्र सब अपने अपने कार्यों से विलग हो जाएंगे। तब समझ लेना कि भैया अब कलयुग आ चुका है।
अधर्माचरण होने लग जाएगा समाज में। जहां एक पिता को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन जैसे कलयुग आरंभ हो जाएगा, कलिकाल में लोग अपने बड़ों का आदर सम्मान करना खत्म कर देंगे महाराज। इसलिए हमारे संत वृंद कहते हैं, भैया तो इस कलिकाल जब ऐसा आएगा तो कलिकाल के लोग कलिकाल से त्रसित होकर, ग्रसित होकर, परेशान होकर कहां जाएंगे। तब भगवान श्री सूत जी ने कहा, आप धैर्य धारण करो। ऐसे लोगों के लिए तो भैया केवल एक ही कथा श्रेष्ठ है, जो कलिकाल के लोगों का उद्धार करेगी। और वो कथा कौन सी है? शिव महापुराण की कथा।